अभी से भी जो है ना आप क्वेश्चन बैंक पढ़ करके 400 या 450 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि असली तरीका और मेन तरीका जो है ना क्वेश्चन बैंक पढ़ने को सबको पता ही नहीं होता है। मेरा 413 मार्क्स क्लास 10th बिहार बोर्ड से आया है, तो आप जो है ना कैसे ला सकते हैं। हम जो है ना क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से पढ़े थे, क्वेश्चन बैंक पढ़ने का क्या सही भी तरीका होता है, अगर होता है तो भैया क्या होता है, क्वेश्चन बैंक के अलावा हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तरीका बहुत सारा डिफरेंस होता है। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ क्या हम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर या फिर कुछ और भी पेपर हम पढ़ सकते हैं, जैसे गाइड वगैरह होगा, ठीक है, या फिर बुक हम सिर्फ पढ़े, क्या पढ़े कैसे पढ़े आपको टोटल चीज बताएंगे। और जो है ना क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मेन आपको तरीका इस वीडियो में बता देंगे। सिर्फ हम 5 ट्रिक बताएंगे, सिर्फ 5 ट्रिक सोचिए, और 5 ट्रिक में आपको जो है ना 500 में से 450 मार्क्स लाने का हम तरीका आपको बता देंगे कि आप जो है ना 450 मार्क्स कैसे सकते हैं। दूसरा चीज, सब जो है ना ट्रिक आपको जेन्युइन तरीका होगा, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट तरीका बता रहे हैं जो पॉसिबल है ही नहीं है कि स्टूडेंट के पास। आप जो है ना अंतिम के दिनों में भी पढ़ करके बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। हम बोल रहे हैं ना मेरा खुद 400 आया है, तो आपको इतना बता सकते हैं कि आप 400 कैसे लाइएगा। हम कौन सा जो है ना क्वेश्चन बैंक पढ़े थे ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आएंगे सबसे पहला रूल, जो कि गोल्डन रूल है, ठीक है, और ये जो है ना हर एक स्टूडेंट को अपनाना चाहिए। कोई भी अपनाइए या ना अपनाइए, लेकिन ये आपको हर एक स्टूडेंट को अपनाना चाहिए। और जो है ना इस वीडियो में हम जो 5 रूल्स बताने वाले हैं, टोटल 5 टिप्स बताने वाले हैं, 5 ट्रिक बताने वाले हैं, वो पांचों के पांचों एक भी आप छोड़िएगा ना तो आपका 400 प्लस तो मार्क्स छोड़िए, आप फर्स्ट डिवीजन मुश्किल से कीजिएगा, क्योंकि मेन 5 तरीका ही है। आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, उसमें बहुत चीज आपको बताया होगा, लेकिन हम बाकी वीडियो से यह काफी ज्यादा अलग वीडियो होगा और आपको जो है ना इसमें हम जेन्युइन तरीका बताएंगे। सबसे पहला हम लोग का है रिपीटेड पैटर्न को पहचानो। देखिए आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको बोल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर बनाइए, रिपीटेड बनाइए। हाँ भैया, लेकिन हम खोजेंगे कहां से कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, कैसे पढ़ेंगे, इतना कम दिन में हम सारा क्वेश्चन कहां से ढूंढेंगे, है ना, ये डाउट है ना क्वेश्चन माइंड में। ये आपको बताएंगे कि फ्री ऑफ कोर्स, यानी फ्री में सारा गेस क्वेश्चन कहां मिलेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कोर्स का सारा गेस क्वेश्चन कहां मिलेगा आपको। तो यहां पर आते हैं हम लोग का वो है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन बैंक से आप जो है ना क्या कर सकते हैं, जो प्रश्न 3 से 4 बार रिपीट हुआ है ना वही एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना होता है, यानी कि आपको एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो क्वेश्चन से पहले बार आया जाता है ना उसी क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। देखिए बिहार बोर्ड है या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, आप अगर आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी आपके सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है, तो मान लीजिए कि जो बुक आज से 10 साल 15 साल पहले था वही बुक तो आज भी है, और उस बुक में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना सारा के सारा बिहार बोर्ड पूछ लिया रहता है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का कॉपी बनाता है, जो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्या मूर्ख नहीं बैठा रहता है वहां पे सब जो है ना नॉलेजेबल व्यक्ति बैठा रहता है, तो उसको पता रहता है कि हमको कौन सा क्वेश्चन बनाना है। तो इसलिए जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बनाने के चक्कर में क्या हो जाता है ना कि पहले के क्वेश्चन बार बार आ जाता है, ठीक है, पूरा नहीं आता है, उसमें से आपको 10% तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि पता चलेगा कि हमको कहीं पढ़वे नहीं किए, बुक से है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। लेकिन और क्वेश्चन सब रहता है ना जो आपको बार बार रिपीट किया रहता है। रीजन क्यों है रिपीट करने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट हर बार डालते हैं, तो इंपॉर्टेंट के चक्कर में रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। जेन्युइन तरीका समझे ना, हाँ, तो ये चीज है। तो आपके जो है ना ज्यादातर चांस रहते हैं कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो आए। कितना परसेंट चांस रहता है, लगभग आपके 70% जो है ना चांस आपके एग्जाम में रहते हैं। 60 से लेकर के 70% आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है रिपीटेड क्वेश्चन कहां मिलेगा, ठीक है, बस देखते जाइए, सब आप ट्रिक को जानिएगा। इससे फायदा क्या रहेगा आपको, जो है ना 60 से 70% कवर हो जाएगा। और दूसरा, जो क्वेश्चन जो है ना, मान लीजिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे आप जाइएगा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, तो उसमें हम साइंस के बता दिए, संस्कृत के बता दिए, हिंदी के बता दिए, मैथ के बता दिए और सोशल साइंस के बता दिए। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था ना उसको आप पहले ढूंढिए। मान लीजिए जहां पर 13 चैप्टर है ना, 13 चैप्टर, उसमें से 6 चैप्टर या 5 चैप्टर सिर्फ इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ 5 और 6 चैप्टर को आप टारगेट कीजिए, ठीक है, और 5 से 6 चैप्टर के टारगेट करके अगर कर लिए, मान लीजिए 5 चैप्टर को हम टारगेट कर लिए, तो 5 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो रिपीटेड किया रहता है, तो उसमें से जो है ना आप 10 से लेकर के 20 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, सेलेक्ट कीजिए और आप जो है ना मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 5 से अगर मान लीजिए एवरेज 15 मानते हैं तो अब क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा ना। 75 मतलब आप जो है ना सिर्फ एक बुक से कम क्वेश्चन उठा रहे हैं, यानी 75 क्वेश्चन उठा रहे हैं, 60 उठा रहे हैं, और यहां से जो है ना आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन टकराएंगे। मतलब जेन्युइन तरीका से आपको बता रहे हैं, बहुत सारे यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे।
तो ये ट्रिक अपना करके जो है ना आप बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। चलिए दूसरा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स लाते आ जाएगा, यानी एक के बाद दूसरा जो आएगा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम स्लाइड ही कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि पहले इजी, उसके बाद धीरे धीरे हम हार्ड और उससे ज्यादा मजेदार डालते चल जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का स्लाइड में है, वो है क्या है स्लाइड में भैया जी, तो यहाँ पर है सिर्फ इंपॉर्टेंट जो ना पार्ट्स को मार्क्स कीजिए। मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखे हैं, 4-5 लाइन का क्वेश्चन लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको सारा रटना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ से रटना शुरू करते हैं और यहाँ तक बार बार रटेंगे। बार भाई एक क्वेश्चन नहीं है कि आप रट लीजिएगा एग्जाम में जाके छाप दीजिएगा, वैसे वैसे आपके पास जो है ना 500 क्वेश्चन होगा, तो 500 के इस तरीके से रटना ये जो है ना एकदम गलत बात है। ठीक है, आपको याद भी नहीं होगा। तो हम क्या ट्रिक लगाए थे कि 20 रुपया में जो है ना एक देता है क्या चीज, इस तरीके के जो है ना आपको पेंटर देगा। ठीक है, पेंट करने वाला देगा, जिसको आप हाइलाइटर बोलते हैं। ठीक है, तो हाइलाइटर लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना, हर क्वेश्चन के बीच में एक दो इंपॉर्टेंट लाइन रहता है, उसको जो है ना आप हाईलाइट कर दीजिए, ताकि जब उस क्वेश्चन को पढ़िए ना तो उस पर नजर जाए और सिर्फ पॉइंट से आप क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर कि पूरा क्वेश्चन बैंक मत पढ़ो, ये गलत बात है। ठीक है, आप सिर्फ ये 4 चीजें मार्क करो। कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये 4 चीज आप मार्क्स कीजिए। पहला चीज आपको डिफिनीशन बढ़िया से देखना है। दूसरा चीज अगर उसमें फार्मूला है तो फार्मूला याद कर लीजिए। रूल अगर कोई है, जैसे नियम जब वगैरह होता है कि ये चीज का 4 गो नियम लिखिए, तो आपको नियम लिखना है। फार्मूला यानी कि सूत्र अगर वहां पर है तो सूत्र भी लिख लीजिए। परिभाषा है तो परिभाषा तो आपको बिना उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और लॉन्ग वेरी शॉर्ट रिपीटेड क्वेश्चन को आपको बढ़िया से देखना है, ताकि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, और इससे फायदा आपका क्या होगा, हर चीज का हम फायदा लिखते हैं। बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पर कम पढ़ाई में पूरा सिलेबस जो है ना आप कंट्रोल में अपना कर सकते हैं, यानी कि कम पढ़ाई कीजिएगा, आपका पूरा सिलेबस कम कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरा यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड की तरफ, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आते चल जाता है। इसको बताने से पहले अगर आप पहली बार आए ना 10th स्टार पे, तो ये आप लोग का खुद का चैनल है, भैया वाला चैनल है। ठीक है, और आप जो है ना इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखने से पहले सोचिएगा नहीं, बिना सोचे समझे आपको कमेंट लिखना है। कोई भी डाउट किसी भी सब्जेक्ट में है, आप जो है ना कोई भी सब्जेक्ट आपका 10वां में डाउट है, कहीं से भी है, आप जो है ना आंख बंद करके लिखिए। क्योंकि मेरा 400 आया है ना, हम सभी सब्जेक्ट के मक्खन की तरह एक एक अंक पढ़ गए थे, एक एक चीज पढ़ गए थे, तो हमको सारा चीज याद है। आप कहीं से भी कोई सवाल पूछेगा ना, हम डायरेक्ट उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो इसलिए आप जो है ना बिना सोचे समझे इस जो है ना किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। ठीक है, और आप कोई भी कमेंट कीजिए, आपको 1 घंटा के अंदर जो है ना रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और जेन्युइन टॉपिक है, तो उस पर आपको 2 दिन के अंदर वीडियो भी हम बना करके प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए जो है ना आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है ना आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जितना भी डाउट होगा ना, हम एक एक करके सारा चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को तो आप लोग लाइक करिए लेते हैं, नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, मॉडल पेपर प्लस क्वेश्चन बैंक को मिक्स प्रैक्टिस कीजिए। इसका मतलब क्या होता है भैया, हमको समझा दीजिए अच्छा से। देखिए, एक सेट मॉडल पेपर बनाइए, फिर एक सेट क्वेश्चन बैंक बनाइए। ठीक है, और इस तरीके से आप पढ़िएगा ना तो आपका जो है ना प्रैक्टिस बहुत स्पीड हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में आपका राइटिंग बहुत बढ़िया बैठेगा। हम बार बार किसी को बोलते हैं, कोई भी बच्चे हो, जैसे मेरा राइटिंग थोड़ा बढ़िया था, ठीक है, तो हम किसी भी बच्चे को बोलते हैं अगर आपका जो है ना राइटिंग अगर बढ़िया है ना, तो आप जो है ना बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्या कर सकते हैं, बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज होता है ना राइटिंग। अगर राइटिंग आपका बढ़िया नहीं है तो आप बढ़िया नहीं ला सकते। कितना भी आप जो है ना सच का है नहीं लिख रहे, कितना भी बढ़िया तरीका से आंसर का है नहीं लिख रहे, लेकिन राइटिंग नहीं है तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़वे नहीं करेगा कोई। ठीक है, अगर मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल दे, आप जो है ना अगर मान लीजिए कि आप राजमिस्त्री है, जो घर वगैरह बनाता है ना, बिल्डिंग वगैरह, आप राजमिस्त्री है, आपको बनाने नहीं आता है, लेकिन आप उसके बारे में सारा पढ़े हैं, तो आपको लोग वैल्यू देगा नहीं देगा। जब तक आपको बनाने नहीं आएगा ना, तब तक वैल्यू नहीं देगा। गांव वगैरह में क्या होता है ना कि बहुत सारे मिस्त्री रहेंगे जो पढ़े उठे नहीं रहते, लेकिन उसको जो है ना दीवार सीधा करके बनाने आता है, तो उससे लोग बनवाते हैं। लेकिन अगर आप शहर से पढ़ करके जाते हैं, आपको बनाने नहीं आता है, तो कोई आपसे घर नहीं बनवाएगा, सोचेगा कि ढह जाएगा मेरा घर बनवाने के बाद। तो यही चीज होता है कि आपका अगर राइटिंग बढ़िया रहेगा ना, तो सब देखेगा, गलती भी लिखे है ना तो सोचेगा कि बढ़िया लिखा है, इसको मार्क्स देते हैं। लेकिन अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, आप सही भी लिखेगा, फिर भी मार्क्स काट लेगा। ठीक है, ये चीज होता है। दूसरा चीज है, मॉडल पेपर से एग्जाम पैटर्न को आप समझिए। ठीक है,
अगर आप मॉडल पेपर रखे हुए हैं ना, मॉडल पेपर खरीदे हुए हैं, तो आप मॉडल पेपर को रटिए मत, ठीक है, वो आपके बनाने के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। आप जो है ना क्या कीजिए, इसको जो है ना आप क्या कीजिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए, मतलब किस तरीके से, यानी कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, किस तरीके जो है ना तरह के आपके परीक्षा में पेपर रहेंगे, वो आपको समझना है, ठीक है। क्या करना है, आपको तरीका को समझना है, किस तरीके से आपके एग्जाम में पेपर रहेंगे, और उसको जो है ना आप समझिएगा कि कितना हमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितना सब्जेक्टिव पूछेगा, हर एक चीज छोटा छोटा चीज समझना है, एग्जाम से पहले समझ के जाना है। तीसरा हम लोग का है क्वेश्चन बैंक से एक्सट्रैक्ट किया गया क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन, जिसको PYQ बोलते हैं, ठीक है। आप जो है ना उसको क्या कीजिए, बढ़िया से पढ़ के तैयार कर लीजिए, एकदम मस्त वाला, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा है आपका, पहला तो राइटिंग स्पीड हो जाएगा, ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। दूसरा एक्यूरेसी दोनों बढ़ते हैं, मतलब आपका जो है ना राइटिंग तो स्पीड होगा ही होगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा ना कि आप जो है ना क्वेश्चन को याद ज्यादा अच्छा तरीका से हो जाएगा, जिससे आप जो है ना बेहतरीन ला सकते हैं। अगला हम लोग का स्लाइड है जो कि इससे भी ज्यादा VBI पॉइंट है, वो क्या है भैया, आंसर पैटर्न को फिक्स कर लो। मतलब एक होता है ना कि हर सब्जेक्ट का एक फिक्स पैटर्न होता है, जिसे लिखने से मार्क्स बढ़ते हैं। देखिए अगर कोई भी आप सब्जेक्ट है उसमें कुछ पॉइंट होता है ना, जिसको आप इंक्लूड कीजिएगा ना तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्या होते हैं ना कि यहाँ पर साइंस की बात की जाए तो साइंस में अगर आप परिभाषा लिख रहे हैं, किसी भी चीज का परिभाषा लिख रहे हैं, अगर वहां पर आपको लगे कि हम इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर इसका हम उदाहरण भी दे सकते हैं तो आप जो है ना उसका उदाहरण भी दीजिए, एग्जाम्पल भी दीजिए। अगर लगे कि आप जो है ना उसका चित्र भी बना सकते हैं तो आप जो है ना उसका चित्र भी बनाइए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैथ बना रहे हैं तो मैथ के जहां फॉर्मूला लगे, जहां सूत्र लगे, वहां पर आपको सूत्र भी लिखना है, और स्टेप को जो है ना थोड़ा इजी वे में लिखना है ताकि एग्जामिनर जल्दी जल्दी समझे। और फाइनल आंसर को जो है ना आप इस तरीके से, मान लीजिए प्रूफ वाला कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप जो है ना इस तरीके से करके ऐसे घेर सकते हैं। अगर कोई चीज अंक है, मान लीजिए 139 आंसर आया, तो आप जो है ना ऐसे करके यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा ताकि समझने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिस्ट भी लगे, प्लस में आपको जो है ना देखने में अट्रैक्टिव लगता है, एग्जामिनर जल्दी समझ आया कितना आंसर है, क्योंकि वो लोग स्टेप चेक करते हैं, कैसा बनाया है, आंसर चेक करते हैं, और शुरुआत कैसे किया है ये चीज चेक करते हैं, बाकी एक एक अंक नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। लास्ट हम लोग का यहाँ पर SST क्या होता है ना, उसमें फैक्ट्स होता है, उसमें डेट होता है, और एग्जाम्पल होता है, और कंक्लूजन होता है। मतलब यह हुआ ना कि आप कोई भी अगर यहाँ पर लिख रहे हैं सोशल साइंस का, तो इसमें क्या होगा कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि जलियांवाला, इसको हम थोड़ा इरेज करके बताते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कोई आंदोलन के बारे में, तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। मान लीजिए कि इसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो ये कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कब हुआ है। अगर लगे कि हाँ हम डेट लिख सकते हैं, वहां पर डेट लिख दीजिए, उदाहरण लिखना चाहे तो उदाहरण लिख दीजिए, और कंक्लूजन अच्छा से लिखे, जैसे हिंदी में लैंग्वेज के सब्जेक्ट में करते हैं ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। फायदा क्या होगा, पहला तो एग्जामिनर को जो है ना साफ सुथरा दिखेगा कॉपी, ठीक है। दूसरा जो है ना स्कोर आपका आंसर अच्छा से दिखेगा, ताकि जो है ना आपको मार्क्स देने में कोई उसको दिक्कत ना होगा, और फटाफट मार्क्स देते चल जाएगा, और आपका जो है ना बढ़िया मार्क्स आ जाएगा, 90+ 95+, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बताने से पहले एक बार और बताएंगे कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए अभी, ठीक है, ताकि आपके दोस्त वगैरह जो होंगे, जो आपके साथी होंगे, उनके पास यह वीडियो जा पाएगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कर लीजिए, मेहनत भी लगता है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। लास्ट 15 दिन जो है ना आपको सिर्फ रिवीजन करना है, यानी कि सिर्फ जोन बना लेना है, क्या चीज का, रिवीजन का। रिवीजन का मतलब क्या होता है ना, याद करना, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं। नए चैप्टर्स को आप शुरू भी मत कीजिए, ठीक है। सिर्फ 3 चीज को ही आप बार बार क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, दोहराइए। पहला चीज, रिपीटेड क्वेश्चन को आप पढ़िए, बार बार क्या कीजिए, पढ़िए, ठीक है। दूसरा चीज, मॉडल पेपर को बार बार क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, याद रहे कि कितना क्या चीज में पूछता है। और लास्ट में मिस्टेक नोटिस कीजिए, नोटबुक कीजिए, ठीक है। जो जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं राम लिखना है, आप लिख दिए राम, पहला चीज हो गया, ठीक है। दूसरा आपका अगर मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं 9, ऐसे खिसका गया तो आपको दिखेगा नहीं 9, तो कुछ स्पेलिंग और कुछ जो है ना वर्ड वगैरह पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। इससे क्या होना कि पहला तो आपको जो है ना अगर ये सब कीजिएगा तो एग्जाम में 0 कंफ्यूजन रहेगा, आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और दूसरा चीज, हाई कॉन्फिडेंट रहेगा, भैया हम कैसनो क्वेश्चन बना देंगे, करता उड़ा के आएंगे एग्जाम में, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये चीज आपके एग्जाम में रहेंगे। तो ये अगर 5 टिप्स को अपना लेते हैं तो आप जो है ना बेहतरीन मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं, एकदम एनर्जी के साथ बोलिए ला सकते हैं, ठीक है।
तो इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त है सबके साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं ईमानदारी से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो भी आप यूज करते हैं तो उस पर आपको शेयर करना है, ठीक है, आपके जितने दोस्त हैं। साथ में आप जो है ना वीडियो को लाइक करके, पहली बार आए हैं तो आप लोग अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप लोग का चैनल है, ठीक है। और आपके माइंड में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप अपना नाम और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं आप वो लिखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।